भयानक प्रेत। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम काशी है और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। मैं पूजा पाठ का काम करता हूँ। मैंने करीब 1 साल पहले ही ये काम शुरू किया था। काम अच्छा चल रहा था, पैसे भी खूब मिल रहे थे, पर एक खतरनाक घटना के कारण मेरी जिंदगी दर्द और खौफ से भर गई। किसी की तकलीफ दूर करते करते मेरी अपनी जान आफत में फंस गई थी। प्रेत निकाला अनुष्ठान करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों पहले की बात है, जब एक परिवार अपनी तकलीफें लेकर हमारे घर आया था। उनके पूर्वज में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था और जिसके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत की मुक्ति का अनुष्ठान कराने की उन्हें सलाह दी थी। वो लोग बोले कि आप ही ये सब करा दो। मुझे उन जटिल क्रियाओं का अनुभव तो नहीं था, पर उन अनुष्ठान की रीति रिवाज जरूर पता थी। पहले तो मैंने उन्हें मना किया, पर जब उन्होंने 11,000 की गड्डी मेरे सामने रखी तो मैंने सोचा कि ऐसे यमाजन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। मैंने फौरन हाँ कर दी और अगले ही दिन सुबह पवित्र अनुष्ठान कराने उनके घर जा पहुंचा। मैंने श्लोक बोलना शुरू किए और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़े बैठा दिया। अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि धड़ाम से उनके घर की अलमारी गिरी। ये संकेत था कि उनका पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुका है। जल से भरे पानी के लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे और भयानक आवाजें आने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब दिन उजाले में हो रहा था। तभी अचानक उस गुस्सेल प्रेत ने अदृश्य स्वरूप धारण कर लिया और उनकी बेटी का गला पकड़ लिया और वो उसे दबाने लगा। वहां तो चीख पुकार मच गई और सच कहूं तो मैंने भी ऐसा मंजर पहली बार देखा था। मुझे तो लगा था कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चार से ही मुक्ति हो जाएगी, यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे, पर वहां की हकीकत काफी डरावनी थी। मैंने यजमान की बड़ी बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और फौरन वो ठीक हो गई। वो उस गुस्सेल प्रेत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उन्हें पवित्र जल पिलाया और वो भी ठीक हो गई। इस बार उस गुस्सेल प्रेत का निशाना मैं था, क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस प्रेत के प्रकोप से बचा रहा था। अचानक ही उसके अंदर एक धधकती हुई परछाई घुस गई। मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था कि मुझे लगता था कि वो प्रेत मेरे शरीर में आकर स्थित हो चुका है। यजमान ने फौरन फोन करके मेरे घर वालों को वहां बुला लिया। मेरे परिवार वाले मुझे वहां से उठाकर घर ले आए। मेरी हालत काफी खराब थी। मैं सदमे में था। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं था और डर के मारे सोया भी नहीं था। दिनों मेरा शरीर भट्टी की तरह जलता रहता था और मुझे खून की गंध आती रहती थी। हर वक्त जान देने का मन किया करता था और डर के मारे मैं छोटे बच्चों की तरह रोता रहता था। रात में कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पर चढ़कर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। वो एहसास दिल दहला देने वाला था। मेरे परिवार वालों ने हमारे ब्राह्मण समाज की अनुभवी पुरोहित को बुलाया और उन्हें मेरा उपचार कराने के लिए प्रार्थना की। वो अनुभवी पुरोहित फौरन पहचान गए कि मैं एक प्रेत की चपेट में आया हुआ हूँ और वो प्रेत मेरे शरीर में आता जाता रहता है। वो पुरोहित मेरी आंखों की पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगलियां दिखाकर
कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर एक उंगली भर पानी फेंक मारा। उनके ऐसा करते ही जैसे मेरे अंदर से आग का गोला बाहर निकल गया और पूरे शरीर में ताजगी और मधुर ठंडक फैल गई। मैंने उनके पैर छू लिए और प्रेत से परिवार को भी इस अनुभवी पुरोहित से मिल गया। उन्होंने मेरे उन यजमान की तकलीफ भी उसी दिन दूर कर दी। मैंने उस दिन से किसी भी तरह का भूत प्रेत मुक्ति अनुष्ठान न करने की कसम खा ली। जिसका काम उसी को सोचे, जान है तो जहान है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।